हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारा है क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन। लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हमने पढ़ा था पुष्प क्या होता है, फ्लोरिकल्चर और पुष्प के भाग पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था? एकल फलनीय पादप और बहुफलनीय पादप। तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं पुष्प के अलग अलग भागों को। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम पुष्प के अलग अलग भाग। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया था, मतलब पुष्प के भाग कौन कौन से हैं हमने आपको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया था कौन कौन से हैं भाग। आज हम पढ़ने वाले हैं उन सब के बारे में, उन सब का क्या काम होता है पुष्प में। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं। तो बच्चों देखिए, हमारे पुष्प के भाग बच्चों हमने लिख दिया है पहले से ही, बिकॉज बच्चों आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप चाहते हैं आप कमेंट करेंगे तो मैं लिख कर जो है आपको समझा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैंने लिख दिया। मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, पुष्प के भाग गैर आवश्यक चक्र कौन कौन से हैं? हमारा बाह्य दलपुंज और दलपुंज। अब बच्चों आपके दिमाग में आया होगा ये गैर आवश्यक क्यों है? ये दोनों बच्चों, इसका रोल जो है पुष्प में होता है, पर इतना नहीं कि मतलब इसके बगैर जो है परागकण नहीं होगा और उसके बाद फूल नहीं बनेगा, परागकण नहीं होगा, इसके बाद जो है फल नहीं होगा आएगा। तो इसकी ज़रूरत है, पर बच्चों उतना नहीं है। ये जो है दलपुंज हमारा जो है निषेचन के लिए आवश्यक होता है। दलपुंज हमारा क्या करता है? कीटों को आकर्षित करता है। और बच्चों आवश्यक चक्र में हमारा क्या आ जाता है? पुंकेसर। हमने आपको बताया है पुंकेसर यानी कि पुमंग। बच्चों अंडब यानी कि जायांग, ये जो है आवश्यक चक्र है। और चलिए बच्चों, हम देखते हैं बाह्य दल यानी कि बाह्य दलपुंज पढ़ लेते हैं। बाह्य दलपुंज क्या होता है, इसका क्या काम होता है? चलिए बच्चों देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। बाह्य दलपुंज बच्चों, बाह्य दल क्या होता है? बाह्य दल किसे कहते हैं? बाह्य दलपुंज बाह्य दल का समूह होता है, या क्या होता है? बाह्य दल का समूह। तो हम क्या हो जाता है? बाह्य दल। बच्चों बाह्य दल, जब बहुत सारे बाह्य दल मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज यानी कि समूह। बाह्य दल का समूह होता है। और बच्चों यह जो है, इसकी पत्ती जो है हरी होती है, हरी पत्ती। और दूसरा बच्चों, यह जो है सबसे बाहरी चक्र है। बच्चों यह जो है सबसे बाहरी चक्र है। सबसे पहले जब कलिका अवस्था में होता है तो क्या दिखाई देता है? हमारा बाह्य दलपुंज ही दिखाई देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सबसे बाहरी चक्र। बच्चों इसका कार्य जो है सुरक्षा देता है। बच्चों आपने देखा होगा जब ये कलिका अवस्था में होता है तो यही तो इसको सुरक्षा देता है। पुष्प को कौन सुरक्षा करता है? बाह्य दलपुंज हमारा सुरक्षा करता है। या जो है इसका कार्य क्या होता है? सुरक्षा करना। बच्चों यहाँ पर स्पेस नहीं है, एक सेकंड। बच्चों हमारा दलपुंज बच्चों यह जो है दल का समूह होता है, दल का समूह। बच्चों हमने नेक्स्ट वीडियो में एक गुलाब लेकर आया था जिसमें पिंक कलर की पत्ती थी, उसे क्या बोलते हैं? दल। और बहुत ढेर सारे दल को मिलाकर क्या बोलते हैं? दलपुंज। यह जो है दल का समूह होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? दलपुंज कहते हैं। बच्चों यह जो है रंगीन भाग होता है। क्या होता है? रंगीन भाग। और बच्चों दूसरा, इसका कार्य क्या होता है? यह जो है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बच्चों हमने आपको पहले बताया था, यह जो है कीटों को अपनी कार्य, बच्चों इसका कार्य जो है आकर्षित करता है। तो बच्चों ये दोनों क्या है? गैर आवश्यक चक्र। ये दोनों बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या है? गैर आवश्यक चक्र। तो ये दोनों हो गया। अब चलिए हम देखते हैं पुमंग एंड जायांग को। तो चलिए बच्चों इसको मिटा देते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों हमारा पुमंग यानी कि एंड्रोसियम। बच्चों यह जो है पुंकेसर का समूह जो है क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। बच्चों हमने आपको बताया था पुंकेसर का समूह जो है क्या कहलाता है? पुंकेसर का समूह जो है पुमंग कहलाता है। क्या जो है? पुंकेसर पुमंग कहलाता है। बच्चों हमने नेक्स्ट वीडियो में गुलाब लेकर आया था। माफ़ करिएगा, इस टाइम मेरे पास गुलाब मौजूद नहीं है कि मैं उसके थ्रू प्रैक्टिकल करके आपको बता दूं। ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, आप जो है बुक में देख लीजिएगा। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं। तो ये क्या है बच्चों? ये हमारा क्या है? पुमंग।
इमेजिन करिएगा बच्चों, मेरे पास क्योंकि है नहीं, ये हमारा, ये क्या है, ये हमारा पुतंत। और बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्राक कोश। हमने नेक्स्ट वीडियो में इसके भाग के बारे में बताया होगा। आप अगर जो पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, हमारा प्राक कोश यानी कि एंथर। बच्चों अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे, पहला वीडियो देखे होंगे, तभी आपको दूसरा लेक्चर जो है समझ में आएगा। ये बच्चों क्या है, ये क्या है, एंथर। और ये इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट। बच्चों इसमें जो है, इसमें क्या होता है, इसी में हमारा जो है प्राक कोश में, प्राक कोश यानी कि प्राक मतलब प्राक्कण और कोश मतलब भंडार। इसी में जो है, इसी में क्या होता है, प्राक्कण होता है हमारा। और इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है बच्चों, हमारा क्या बन जाता है, पुमंग। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पुमंग। इसे हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। अब बच्चों हम इसके बारे में चल के पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। बच्चों देखिए, बच्चों आपने कभी मतलब खिलौने विलौने से खेले हैं? अगर जो खेले होंगे तो आप जब बहुत पुराना हो जाता है तो आप उससे तोड़ने का प्रयास करते हैं। तोड़ते हैं तो सोचते होंगे लाओ इसे तोड़ें, इसके अंदर क्या होगा। तो चलिए हम भी आज इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर और क्या होगा। इसको चलकर हम काटते हैं। बच्चों यह जो है द्विपाली होता है, देखिए पहला हमारा है ये एक पाली। जब आप बच्चों खिलौनों को तोड़ते हैं, हम बायोलॉजी वाले हैं, हम इसको चल के इसको काटते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एक पाली। या जो हमारा एक पाली, तो ये भी हमारा एक पाली है, एक पाली है। तो बच्चों प्राक कोश हमारा क्या है, हमारा प्राक कोश क्या है बताइए। हमारा प्राक कोश है द्विपाली। बच्चों पेपर में आता है प्राक कोश कैसा है, द्विपाली है, द्विपालित। बच्चों द्वि मतलब दो। देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो। एक क्या कितना हुआ, दो हुआ। अरे गिनती तो आती होगी ना, 1 + 1 2 होगा। और पाली मतलब दो पाली। तो बच्चों यह जो है प्राक कोश हमारा क्या होता है, द्विपालित होता है, द्विपालित होता है। अब चलिए बच्चों हम इसको काटते हैं। चलिए आज देखते हैं। देखिए बच्चों हम इसको काटने का प्रयास करते हैं। मुझे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए बच्चों हमने कट कर दिया इसको। अब देखिए बच्चों ये हमारा क्या है बच्चों, ये प्राक कोश ही है, हमने इसको काटा है। ये क्या है, एक कोष्ठ। इसे हम क्या बोलते हैं, एक कोष्ठक। इसे हम क्या बोलते हैं, एक कोष्ठक। इसे भी हम एक कोष्ठक बोलेंगे। क्या बोलते हैं, एक कोष्ठक। और इसे हम भी क्या बोलेंगे, एक कोष्ठक। एक कोष्ठक। तो बच्चों जब हमने पहले बनाया था द्विपालित, देखिए ऐसे करके जो बनाया नहीं था, जो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोले थे एक पाली, इसे हम भी बोले थे एक पाली। तो बच्चों एक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, एक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। तो बच्चों इधर आ जाइए, एक पाली में जो है एक पाली में 2 कोष्ठक, 2 कोष्ठक होते हैं। तो बच्चों हम चलिए इसको और इसे विस्तार से समझते हैं। बच्चों देखिए ये इसको जब हम जूम करके देखते हैं तो ये कुछ ऐसे देखता है। बच्चों हमारा जो है एक कोष्ठक में एक लघु बीजाणुधानी होता है। जो क्या, एक कोष्ठक में क्या होता है, एक लघु बीजाणुधानी। बच्चों अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या मैम ने बता दिया। तो बच्चों सब्र रखिएगा, आगे चलकर हम आपको बताएंगे। तो ये एक कोष्ठक में पहले इतना समझिए, एक कोष्ठक में ये हमारा एक कोष्ठक, ये हमारा एक कोष्ठक, ये एक कोष्ठक, ये एक कोष्ठक। 4 कोष्ठक होते हैं, हमने भी आपको पहले बताया 4 कोष्ठक होते हैं। एक कोष्ठक में क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होता है। अच्छा इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम संयोजी ऊतक बोलते हैं। इसे संयोजी ऊतक बोलते हैं, संयोजी ऊतक।
देखिए बच्चों, हमने लिख दिया है, जो हम इतना देर से इतना बड़बड़ा रहे थे वो यही है इतना। देखिए तंत्र यानी कि पुतंत, तंत्र और परागकोश से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है? हमारा पुमंग बना होता है। और बच्चों परागकोश एक द्विपाली संरचना है। हमने अभी आपको बताया परागकोश एक द्विपाली संरचना। अब क्यों है ये आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, हमने आपको समझा दिया है। बच्चों प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। हमने बच्चों बताया है एक पाली में जो है 2 कोष्ठ होते हैं। दो पाली होता है, एक पाली में 2 कोष्ठ, एक पाली में 2 कोष्ठ होता है। 4 कोष्ठ होते हैं बच्चों। अब चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं हमारा परागकोश। बच्चों परागकोश यानी कि एंथर बच्चों यह जो है एक 4 देशीय संरचना होती है। बच्चों अभी हमने आपको बताया है ऐसे करके बताया है, अभी बनाएंगे। यह जो है एक 4 देशीय संरचना होती है। और बच्चों इसमें चारों कोनों पर एक लघु बीजाणु धानी समाहित होती है। एक लघु बीजाणु धानी समाहित होती है। बच्चों इसकी संरचना देखिए, चलिए देखते हैं। यह जो है एक 4 देशीय संरचना होती है, तो इसलिए चलिए लघु बीजाणु धानी की संरचना देखते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा लघु बीजाणु धानी की संरचना। बच्चों मैंने बना लिया है वीडियो को स्टॉप करके, क्योंकि टाइम लगेगा बनाने में। आप चाहे इसे बना सकते हैं, आप हम आपको समझाते हैं। बच्चों ये हमारा हमने आपको पहले ही बता दिया था, ये क्या है? संयोजी ऊतक। और बच्चों ये जो हमारी बाहरी परत है लघु बीजाणु धानी की, सॉरी इसमें लघु बीजाणु धानी नहीं लिखा हुआ है, लघु बीजाणु धानी। इसके बाह्य परत को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा। क्या बोलते हैं इसको? हम बाह्य त्वचा। और बच्चों इसके अंदर वाले को क्या बोलते हैं हम? अंतस्थीसियम यानी कि इंडोथीसियम। बच्चों नाम बहुत भारी है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ये क्या है? अंतस्थीसियम यानी कि एंडोथीसियम। और बच्चों इसके और अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं हम? बच्चों इसके अंदर वाले परत को हम क्या बोलते हैं? मध्य परत यानी कि मिडिल लेयर। और बच्चों इसके अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं? टेपिटम। बच्चों यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, टेपिटम से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। हम आगे चल के आपको बताएंगे। टेपिटम का कार्य क्या होता है? या जो है लघु बीजाणु धानी को क्या देता है? पोषण देता है। अब बच्चों चलिए हम एक एक करके इसके कार्य को समझ लेते हैं। बाह्य त्वचा का अंतस्थीसियम, मध्य परत और टेपिटम के कार्य को हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो इसको मिटाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, स्पेस नहीं है, मिटाना तो पड़ेगा। तो ये क्या है? बाह्य त्वचा। बच्चों यह जो है सबसे बाहरी परत होती है, हमने आपको बताया है, सबसे बाहरी परत। सबसे बाहरी बच्चों यह जो है एकल स्तरीय होती है। बच्चों इसमें जो है लघु बीजाणु धानी में बाह्य परत कितना होता है? एक ही परत होता है। इसका जो है बाह्य त्वचा कितना होता है? एक ही परत होता है। यह जो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एकल स्तरीय होती है। और बच्चों इसका कार्य क्या है? बच्चों यह जब बाहर रहती है, जैसे कि पुष्प में हमारा बाह्य दल जो है तो उसे बाहर रहता है, तो यह जो है वो जो है सुरक्षा देता है, तो ये भी जो है सुरक्षात्मक कार्य करती है। यह जो है सुरक्षात्मक कार्य करती है। बच्चों आप जब इसको सभी को रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो बहुत ईजी से आप याद कर ले जाएंगे। और बच्चों अगला क्या है? यह जो है स्फुटन में मदद करती है। स्फुटन में भी मदद करती है। और बच्चों आप सोच रहे होंगे स्फुटन का मतलब क्या होता है? बच्चों जब लघु बीजाणु धानी जब पक जाता है तो जो है स्फुटन होता है। लघु बीजाणु धानी का स्फुटन होता है। परागकण जो है बाहर निकलते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्फुटन। आई बात समझ बच्चों? मदद करता है। बच्चों हम अगला देखते हैं। हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या है? अंतस्थीसियम। क्या है? अंतस्थीसियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। बच्चों इसका कार्य क्या होता है? बच्चों अंतस्थीसियम मुख्य रूप से स्फुटन में मदद करता है। अंतस्थीसियम मुख्य रूप से स्फुटन में मदद करती है। मुझे हमारा तीसरा हमारा आता है मध्य परत यानी कि मिडिल लेयर। बच्चों यह जो है 2 से 3 स्तरीय होती है, यानी कि स्तरीय मतलब 2 से 3 परत होता है। 2 से 3
2 से 3 स्तर, ये 2 से 3 स्तर यह जो है मोटा होता है, मोटा होता है। बच्चों चौथा हमारा जो है, चलिए हम इधर देखते हैं। बच्चों इसका कार्य क्या होता है हमने आपको पहले ही बता दिया। यह जो है पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। तो बच्चों आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके पहले हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो बच्चों देखिए, पराग कणों को कौन पोषण देता है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। एंड बच्चों अगर जो वीडियो समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।